तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग दो सेक्शन को छोटे छोटे से दो सेक्शन को कवर करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 106 एंड सेक्शन नंबर 107। जनरली सेक्शन नंबर 106 टाइप्स ऑफ वोटिंग मतलब मेंबर के वोटिंग राइट्स के एग्जीक्यूशन से पहले ये बताता है कि कंपनी के पास राइट है कि कंपनी किसी भी मेंबर के वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, केवल और केवल उन दो सर्टेन मैटर्स में। इन दो सर्टेन मैटर्स के अलावा कोई भी कंपनी अपने किसी भी मेंबर के वोटिंग राइट्स पर किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है। अच्छा, सेक्शन नंबर 106 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह भी बोल देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी लगा सकती है, कंपनी के अलावा और कोई भी पर्सन यहां पर वोटिंग राइट्स पर मेंबर के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। चलो, सेक्शन नंबर 106 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि असल में कंपनी में मेंबर जो है वो वोटिंग कितने तरीके से और कैसे कैसे कर सकता है। तो देखो यार, यदि तुमने कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को अक्वायर किया या शेयर्स को खरीदा या शेयर्स को परचेज किया है, तो वहां पर एक फंडामेंटल राइट होता है कि वहां पर मेंबर जनरली, जब तक कुछ भी नहीं बोला गया है, तो कंपनी के हर एक मीटिंग में पास किए जाने वाले हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब वो वोटिंग कैसे करेगा? तो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए उसको चार मोड बताए गए: वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, इलेक्ट्रॉनिक मींस, डिमांड ऑफ पोल, और बिना मीटिंग में आए भी वो एक तरीके से वोटिंग कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो ये टोटल चार तरीके होते हैं जनरली कंपनी की किसी भी मीटिंग के रेजोल्यूशन में वोटिंग करने के। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज अ फंडामेंटल राइट, और जब तक कंपनी ने कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की है तब तक हर एक मेंबर अपने वोटिंग राइट्स को उस पर्टिकुलर मीटिंग में यूज करेगा। अब सेक्शन नंबर 106 में हम लोग एंटर करेंगे, और सेक्शन नंबर 106 जो है वो बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स की। सर, सेक्शन नंबर 106 का सबसेक्शन नंबर 1 ये इंडिकेट करता है कि यहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सुप्रीमेसी होगी, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओवरराइड करेगा कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को। और यदि कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास राइट है टू रेस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर, तो कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन केवल और केवल ऐसा दो ही रीजन से कर पाएगी। सबसे पहली चीज तो कि जिस भी पर्टिकुलर मेंबर के नाम पर ये शेयर रजिस्टर है उससे कंपनी को कोई अमाउंट लेना था, अमाउंट ड्यू है, या कंपनी ने कोई कॉल करी है, वो कॉल ड्यू है, अभी तक उसने उसका पेमेंट नहीं किया है, या किसी भी तरीके का कोई भी और सम आउटस्टैंडिंग था कंपनी का जो कि उसने पे नहीं किया है, तो कंपनी यहां पर मेंबर के वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। या फिर कंपनी के पास राइट भी है कि वो उस मेंबर के वोटिंग राइट्स पर लीन भी क्रिएट कर सकता है। सर, यहां पर इन्होंने बोला है कि सेक्शन नंबर 106 सबसेक्शन नंबर 2 ये बोलता है कि कंपनी शैल नॉट प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट ऑन एनी अदर ग्राउंड एक्सेप्ट, ये जो सबसेक्शन नंबर 1 में जो दो ग्राउंड लिखे हुए इनके अलावा। सर, आगे इन्होंने बोला है कि यदि मान लीजिए कोई मेंबर यहां पर अपने कॉल मनी का पेमेंट नहीं करता है, और कंपनी ने यदि उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट करके यदि कंपनी ने उसके शेयर्स को दोबारा किसी को इशू कर दिए, तो जिस पर्सन को इशू किए, जो भी कंपनी ने अमाउंट कॉल किया या जो भी कंपनी ने अमाउंट मांगा है, वो अमाउंट देने के बाद ही उसको वोटिंग राइट्स यहाँ पर रिसीव होंगे। जब तक वो पूरा अमाउंट पे नहीं कर देगा तब तक उसको किसी भी तरीके के वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। सर, यहाँ पर बोला गया है इसी सेक्शन नंबर 106 में आगे, सर जॉइंट शेयर होल्डर के केस में है ना, अब वोटिंग राइट किसको मिलेगा? तो सबसे सिंपल सी बात होती है, सीनियोरिटी ऑफ द मेंबर देखी जाएगी। और सीनियोरिटी ऑफ द मेंबर कैसे देखी जाती है? जिसका नाम पहले लिखा गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसको वहां पर प्रायोरिटी राइट होगा, और जिसका नाम बाद में लिखा गया है उसको सेकेंडरी राइट होगा। यदि दोनों जॉइंट मेंबर का ओपिनियन सेम है तो किसी की भी बात मान लो, यदि दोनों जॉइंट मेंबर का ओपिनियन डिफरेंट है तो फिर उस केस में डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, तो जिसका नाम पहले लिखा गया है हम लोग उसी के वोटिंग को कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर इन्होंने बोला है सर कि जिसके वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में रिक्विजिशन साइन करने वाला रिक्विजिनिस्ट भी नहीं बन सकता है, क्योंकि कंपनी ने उसके वोटिंग राइट्स पर क्या लगा के रखी हुई है? रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई है। सेक्शन नंबर 106 में मैंने आपको जो जो बातें बोली वो सारी बातें मेंशन है। इसके बाद आता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 107। सेक्शन नंबर 107 है भाई साहब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। जनरली जब तक कोई भी मोड ऑफ वोटिंग प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, किस तरीके से वोट करना है, कैसे वोट करना है, क्या वोट करना है, तो यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि आपके लिए सबसे बेस्ट और रैपिड मोड ऑफ वोटिंग होता है, दैट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। ठीक है, तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से अब ये तो आपने रेजोल्यूशन पास करवा लिया, सवाल ये उठता है कि उसके लिए एविडेंस क्या होगा? कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल एविडेंस हम लोग किसको मानेंगे? तो जो भी मिनट बुक प्रिपेयर होगी अंडर सेक्शन नंबर 118 उसके अंदर हम लोग लिख देंगे कि इस डेट पर मीटिंग हुई थी, इसमें वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन पास किया, इतने लोगों ने फेवर में वोट किया था, मेजोरिटी हमको रिसीव हो गई थी, तो ये एक प्रॉपर एविडेंस माना जाएगा।
सर इसी के बीच में ना एक इलिस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल में कि क्या एक इंसॉल्वेंट मेंबर जनरल मीटिंग में जाकर बाय शो ऑफ हैंड वोट कर सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब तक उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा या जब तक कोई बैंकरप्सी वगैरह फाइल नहीं होगी या जब तक कंपनी कोई बात इन्फॉर्म नहीं की जाएगी, तब तक तो मालिक कंपनी उसको सारे के सारे बेनिफिट भी देगी, इवन तो उसको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। ये हमारा सेक्शन नंबर 108 था। तो इस पॉडकास्ट में सॉरी 107 था, सेक्शन नंबर 107 था। तो इस पॉडकास्ट में हमने सेक्शन नंबर 106 और 107 डिस्कस किया है। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम लोग कुछ और सेक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।